Hello everyone. Today I am going to explain you about chapter number 8 Financial Management and its factors affecting capital structure. तो अर्लियर सेशन में हमने देखा था कैपिटल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स 4 टाइप्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर. इजी कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसके अंदर इक्विटी शेयर इंट्रोड्यूस करके कैपिटल स्ट्रक्चर बना सकते हैं. इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर एंड डिबेंचर एंड इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर. तो इस तरीके से हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर सिंपल होना चाहिए. तो इसके बारे में हमने आगे के सेशन में देखा था. इस सेशन में हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर. मीन्स यहाँ पर 2 फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स. सो वी हैव टू गो थ्रू दिस. इंटरनल फैक्टर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनल फैक्टर्स में टाइप ऑफ बिजनेस, मीन्स कौन से टाइप का कर रहा है बिजनेस, दैट इज ऑफ सर्विस सेक्टर और अ प्रोडक्शन बेस. सर्विस सेक्टर के अंदर कौन टाइप की सर्विसेज देते हैं, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन एट्सेट्रा. या फिर प्रोडक्शन में भी मटेरियल प्रोडक्शन, लिक्विड मटेरियल है या केमिकल है, वॉट एवर. सो टाइप ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस. साइज ऑफ बिजनेस मीन्स स्मॉल और अ बिग. एस्टिमेशन ऑफ बिजनेस इनकम, और बिजनेस की इनकम कितनी है, दैट इज अ टर्न ओवर इन लैक्स और टर्न ओवर इन करोड़. दैट इज नेचर एंड रिक्वायरमेंट ऑफ असेट्स, एटीट्यूड ऑफ डायरेक्टर्स, financial requirement and duration of capital requirement. So these are the internal factors. External factors we have to see. लिस्ट आउट करना हो तो 1 मार्क में पूछ सकते हैं, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. कंडीशन ऑफ बूम डिप्रेशन इन कैपिटल मार्केट, दैट इज एक्सटर्नल, जो बिजनेसमैन के हाथ में नहीं होती है परिस्थिति. बूम एंड डिप्रेशन आर रिलेट विद कैपिटल मार्केट. स्टॉक एक्सचेंज जो है हमारा कैपिटल मार्केट मैनेज करता है. Then present rate of interest in the capital market, that is also relate with cost of capital expenses of issuing securities. मीन्स जो शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स वो सब इशू करते हैं तो उसके ऊपर खर्च लगता है. लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती है. सो दैट लीगल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे कि सम फॉर्मेलिटीज़ फॉर डॉक्यूमेंटेशन, रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाना पड़ता है, स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है. सो दैट ऑल आर द लीगल फॉर्मेलिटीज़ बिफोर इशूइंग द सिक्योरिटीज़. टैक्सेशन पॉलिसी, गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी चेंज होती रहती है. सो अकॉर्डिंग टू दैट, जैसे GST आया, CGST, उसमें SGST. सो दैट आर वेरिएशंस इन द टैक्सेशन पॉलिसी. एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो हमारे बिजनेसमैन में इन्वेस्ट करने वाले हैं, वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मीन्स बाहर के विदेशी लोग यहाँ पर हमारे यहाँ इन्वेस्ट करते हैं वो. सो दिस ऑल आर द फैक्टर्स. नाउ वी हैव टू गो थ्रू डिटेल इंटरनल फैक्टर्स. इसमें है टाइप ऑफ बिजनेस, बिजनेस यूनिट कैसा होता है, दैट इज ऑफ सर्विस यूनिट. द फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ सर्विसेज. Okay, so that is a type of business. Size of business means large business activities है तो that is a require more fixed capital, और साइज छोटा सा है तो उसके लिए less fixed capital चाहिए. ओके और टाइप ऑफ बिजनेस जैसे कि सर्विस रेंडर कर रहा है तो सर्विस के लिए असेट खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं होती है. देन एस्टिमेशन ऑफ बिजनेस इनकम, बिजनेस की इनकम कितनी होती है सालाना. सो दैट हैव टू बी कंपनी कैन डिपेंड ऑन बोरोड कैपिटल इफ फ्यूचर एस्टिमेशन अर्निंग इज फिक्स्ड एंड हैंडसम. अच्छी और ज़्यादा होती है, सो दैट इज एस्टिमेशन. नेक्स्ट है नेचर एंड रिक्वायरमेंट ऑफ असेट्स. कितनी पैसे की ज़रूरत होती है वो, और कौन से टाइप की. फिक्स्ड असेट्स के लिए हमारे पास लंबे समय तक पैसे रहने वाले हैं, सो वी नीड द लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट. तो शेयर्स, डिबेंचर्स इशू करके हम वो फुलफिल कर सकते हैं. वैसे शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट डे टू डे ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो उसकी वजह से हमें शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट चाहिए, तो वो हम रिक्वायरमेंट इन्वेस्टमेंट कहीं से बोरो करके, बैंक से बोरो करके वी कैन गैदर इट. So requirement of
असेट्स की रिक्वायरमेंट कितनी है उस हिसाब से कैपिटल अरेंज करेंगे एंड द रेशियो ऑफ इक्विटी शेयर विल बी हायर इन कैपिटल स्ट्रक्चर. Then attitude of the directors. If the directors of the company decide to retain the managerial control, retain the managerial control का मतलब है अपना प्रभुत्व बिजनेस के अंदर जमाना है. They do not issue equity share in a greater proportion. इक्विटी शेयर मार्केट में ज़्यादा नहीं इशू करेंगे क्योंकि जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है उसके पास मैक्सिमम इक्विटी शेयर प्रपोर्शन होता है. देन ओनली ही हैव टू बी द मैनेजिंग डायरेक्टर. तो वो मार्केट में इशू नहीं करेगा. एंड डिपेंड मोर ऑन प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर. और वो प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर पर ज़्यादा रहेगा. अदरवाइज़ क्या होगा, अगर ज़्यादा इक्विटी शेयर इशू करेंगे तो दूसरे पर्सन जो है वो खरीद लेंगे तो दूसरे मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाएंगे. तो इसीलिए उसको डर रहता है. तो दैट्स वाई दे आर नॉट इशूइंग. तो दैट इज़ एटीट्यूड ऑफ द डायरेक्टर्स. 6th इज फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट. पैसे की कितनी ज़रूरत होती है. तो फॉर स्मॉल स्केल बिजनेस छोटी रिक्वायरमेंट होती है. लार्ज स्केल बिजनेस ज़्यादा अमाउंट नेसेसरी होती है. एंड हाउ मच फाइनेंस विल बी रिक्वायर इन फ्यूचर फॉर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव. तो ये रिक्वायरमेंट का लिस्ट आउट करना चाहिए एंड क्या क्या पॉसिबिलिटी है फ्यूचर में. तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर जो भी फॉर्मेशन करते हैं उस टाइम पर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट भी देखते हैं. उस टाइप से वेरियस सिक्योरिटीज़ इशू करके हम पैसे गैदर कर सकते हैं. जितनी ज़रूरत है उतना ही पैसा हम गैदर करेंगे, उससे न कम न ज़्यादा, जिससे हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो पाए. नेक्स्ट इज ड्यूरेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट. कितने टाइम के लिए हमें कैपिटल चाहिए. सो कंपनी प्रिफर टू इशू इक्विटी शेयर क्योंकि वो तो सब में कंपलसरी है. ऑन द अदर हैंड इफ़ कैपिटल इज रिक्वायर फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड कंपनी विल प्रोक्योर कैपिटल थ्रू डिबेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर. तो प्रोक्योर मीन्स गैदर करना. तो फाइनेंस गैदर करेंगे डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर इशू करके भी. ओके, सो दैट आर द इंटरनल फैक्टर्स. नाउ वी हैव टू कंटिन्यू विद द एक्सटर्नल फैक्टर्स जो बाहर के फैक्टर्स हैं पर हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं. सो हियर इज द फर्स्ट condition of boom and depression in the capital market. For steady income in depression period, the investors prefer to invest in debenture. डिप्रेशन में डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर करेंगे बट नॉट इन इक्विटी शेयर. इक्विटी शेयर में नहीं क्योंकि महामंदी होती है. मंदी के अंदर वो इक्विटी शेयर में नहीं इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि उसके ऊपर का जो रिटर्न है वो कम मिलेगा क्योंकि बिजनेस प्रॉफिट नहीं करेगा अर्न. और मंदी के दौरान डिप्रेशन के दौरान अगर प्रॉफिट नहीं अर्न करेगा तो वो शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं ज़्यादा देगा और डिविडेंड ज़्यादा नहीं देगा तो दे आर नॉट प्रॉफिटेबल नहीं होगा. इसीलिए डिप्रेशन के अंदर नॉट invest in the equity share but invest in the debenture. While in the boom period means ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग बनता है डिवीज़न, तब पर्सन हैव टू इन्वेस्ट इन द इक्विटी शेयर. इक्विटी शेयर के अंदर वो ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेगा एंड formation of capital structure based on the present trend of capital market. So these are the two situations. इक्विटी शेयर में प्रेफर कब करेगा, जब बूम पीरियड होगा, जब हाई लेवल ऑफ प्रॉफिट अर्न करेंगे बिजनेस. और रिसेशन और डिप्रेशन में डिबेंचर, क्योंकि डिबेंचर के परसेंटेज फिक्स होते हैं तो इसीलिए फिक्स्ड अमाउंट में इंटरेस्ट आता रहेगा. देन सेकेंड
factor is present rate of interest in the capital market. If the present rate of interest is higher in the capital market, the trend is to issue equity share to procure fund. जो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो इक्विटी शेयर इशू करने का ट्रेंड है, बिकॉज पेमेंट ऑफ हायर इंटरेस्ट ऑन द बोरोड कैपिटल एंड द बर्डन ऑन द कंपनी. तो that is, and the debentures are also given a place in the capital structure if present rate of interest is low. तो ये खास याद रखना है. इंटरेस्ट रेट हायर कब होते हैं? हायर इंटरेस्ट रेट होता है तब शेयर के अंदर इक्विटी शेयर इशू करके कैपिटल गैदर करते हैं, और इंटरेस्ट रेट जब लो होते हैं तो दैट हैव टू बी प्रेफर to invest in the debenture. Next है cost of capital and expenses of issuing securities. तो यहाँ पर securities issue करके कैपिटल तो गैदर करते, पर उसके ऊपर जो खर्च होता है दैट कौन कौन से खर्च होते हैं? दैट इज़ ऑफ इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, मीन्स कंपनी को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रॉस्पेक्टस इशू करना रहता है. अंडर राइटर्स कमीशन, क्योंकि ये फॉर्मेलिटीज़ एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट नहीं करता है, अंडर राइटर एंगेज करना होता है, एंड अंडर राइटर इज़ फुलफिलिंग ऑल द फॉर्मेलिटीज़. सो अंडर राइटर का कमीशन होता है. ब्रोकरेज ऑफ द इंटरमीडियरी, जब स्टॉक एक्सचेंज के अंदर सिक्योरिटीज़ इंट्रोड्यूस करते तो ब्रोकर थ्रू ये इंट्रोड्यूस होती है, सो उनका ब्रोकरेज होता है. कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ मोर, तो ये सब बढ़ जाता है खर्च. एंड द एक्सपेंस इनकर्ड इन इशूइंग डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़ आर डिफरेंट, तो उसके ऊपर अलग अलग सिक्योरिटीज़ का खर्च भी अलग अलग होता है. ऑल्दो द एक्सपेंस ऑन इशू डिबेंचर इज़ लोअर दैन द इशू ऑफ अदर सिक्योरिटीज़. डिबेंचर्स इशू करना है तो उसका एक्सपेंस कम से कम होता है. नेक्स्ट इज लीगल रिस्ट्रिक्शंस. लीगल रिस्ट्रिक्शंस आर ऑल्सो टू बी कंसिडर्ड एट द टाइम ऑफ सेलेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर. तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 1946 और नावाडेज रिसेंटली हमारा जो है वो 2013 और 2014, तो ये कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग टू हमारा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, फंड गैदर होना चाहिए, कैपिटल रेज करने के लिए अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस जाना चाहिए, एंड इश्यू इक्विटी शेयर कंपलसरी बन गया है. और उसके अलावा रूल्स ऑफ सेबी एंड आरबीआई आर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट आर टू बी कंसिडर्ड. तो कौन कौन से रिस्ट्रिक्शंस आए हैं? कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग टू फॉलो अप करना चाहिए, सेबी के अकॉर्डिंग टू और आरबीआई के अकॉर्डिंग टू हमें वर्क करना चाहिए एज अ कंपनी प्रोप्राइटर. नेक्स्ट इज अ टैक्सेशन पॉलिसी. टैक्स जब होता है तो उसके चेंजेस आते रहते हैं, सो अकॉर्डिंग टू दैट सिक्योरिटीज ऑल्सो हैव टू बी मेड इशू. लाइक कंपनी फॉलो द ट्रेंड ऑफ इशूइंग डिबेंचर्स टू अक्वायर मोर कैपिटल. इफ टैक्स रेशियो इज हायर, टैक्स रेशियो हायर है तो डिबेंचर्स इशू करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर इज डिडक्टेबल. ओके, इनकम टैक्स में से डिडक्ट होता है. और इक्विटी शेयर जब टैक्स फ्री होता है या फिर टैक्स लो होता है तब इश्यू करते हैं. ओके, तो टैक्स जब बचाना होता है तो डिबेंचर्स इशू करते हैं, टैक्स हाई होता है तब डिबेंचर्स इशू करते हैं, और जब टैक्स लो होते हैं या फिर फ्री होता है तो
इक्विटी शेयर इशू करते हैं. ओके, दैट इज अ कंपनीज. देन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, insurance company, bank, financial institutions of state and central government, etc. invest in the shares and debentures. And as per their establishment, rules and conditions are to be followed. Trends and condition of all these institutions are considered at the time of formatting capital structure. तो ये सब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है उनको प्रोक्योर, उनके पास से जो कैपिटल लाना है, सो दैट इंस्टीट्यूशंस आर कंसिडर्ड एट द टाइम ऑफ फॉर्मेटिंग कैपिटल स्ट्रक्चर. उनको भी कंसिडर किया जाता है कि कौन हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, प्रॉफिट मेकिंग होगा उसी के अंदर. तो इसीलिए अल्टरनेटिव कैपिटल स्ट्रक्चर भी बनाना चाहिए तो प्रेफरेबल हो, अट्रैक्टिव हो, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकें. देन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, विदेशी लोग जो हमारी बिजनेस बड़ा है तो उसके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड हो, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स इंस्टीट्यूशंस इन सच एन इंस्टीट्यूशंस विच इस्टेब्लिश एंड रजिस्टर्ड आउट ऑफ इंडिया एंड हुज ऑब्जेक्टिव इज टू इन्वेस्ट इन परचेज सिक्योरिटीज इन इंडिया. तो इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, तो इसके अंदर फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो हमारे इंडिया के अंदर रजिस्टर करते हैं सिक्योरिटीज़, वही खरीदना चाहते हैं. सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस हैज़ टू मेक रजिस्ट्रेशन विथ सेबी. ये एक 1 मार्क में पूछा सकता है, वैसा क्वेश्चन है. फॉरेन इन्वेस्टर्स इंस्टीट्यूशंस हैज़ टू मेक रजिस्ट्रेशन विद सेबी, नॉट इन RBI. ओके, MCQs में पूछ सकते हैं. सच इंस्टीट्यूशंस आर परमिटेड टू परचेज शेयर्स डिबेंचर्स ऑफ इंडियन कंपनी, तो इनको परमिशन दी जाती है. ओके, तो नेक्स्ट सेशन में हम वर्किंग कैपिटल के बारे में देखेंगे. टिल दैट, थैंक यू.